हारून साहब, सर पेट्रोलियम मसनूआत अब तो कहा जा रहा था ओजीडीसीएल की जानिब से कि माह जुलाई में हमारी तो बड़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, रिकॉर्ड गैस और पेट्रोलियम की पैदावार में। तेल भी रूस से आ रहा है तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो ये तो उल्टा काम हो गया। जी, इसमें कुछ चीजें पहले अपनी समझ के लिए, जब तक हमारा इंपोर्टेड चीजों के ऊपर इन्हिसार रहेगा तो जो कीमतें हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। अब ये हुआ है, ऑन टॉप ऑफ दैट आईएमएफ का प्रोग्राम ये कहता है कि आप जब चीजें जिस कीमत पे खरीदते हैं आप पास ऑन कीजिए, सरकार के पास सब्सिडी देने का अक्रॉस द बोर्ड गुंजाइश नहीं है। तो वो जो पहले हम सब्सिडी दे देते थे या लेवी की शक्ल में या पास ऑन नहीं करते थे, दुनिया में कीमत बढ़ जाए या रुपया आपका गिर जाए, अब हमारे पास जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है स्टैंड बाय अरेंजमेंट में, उसमें इंटरवीन आप नहीं कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में दो हल है। एक हल तो टारगेटेड सब्सिडी है कि जो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं, जो तनख्वाहदार है, जो खास तौर पे मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है, जिसका पेट्रोल का बिल भी है, यूटिलिटी बिल बढ़ रहे हैं, उसको आप कोई तरीका वजह करें कूपन्स का कि उसको सब्सिडाइज किया जा सके। क्योंकि आप अगर लैंड क्रूजर को भी सब्सिडाइज करेंगे और मोटरसाइकिल को भी करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, वो आप कर नहीं सकते। लेकिन मीडियम टर्म में साल साहब जो हल है वो तो यही है कि हमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ जाना है और हमें ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना है, क्योंकि ये तेल का इन्हिसार हमारी मईशत के लिए ना पहले फिजिबल था, लेकिन अब तो खतरनाक हद तक इसके ऊपर जो 50-58% डिपेंडेंस है उसको कम करनी है। जहां मुझे इशारे नजर नहीं आ रहे हैं, देखे ना, किसको इसका फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, खास तौर पे ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब के ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में शामिल है जिसपे प्राइस शॉक का उनको असर नहीं होता, ठीक। क्योंकि उनको 300 लीटर पेट्रोल की इजाजत होती है, इतने यूनिट बिजली की इजाजत होती हम्म। है, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर सेक्रीफाइस कुछ करेगी और पास ऑन करेगी अवाम को? क्योंकि अवाम खाली ये तो नहीं कर सकते कि एक बंदा एक्सट्रैक्ट किए जाए, अवाम से टैक्स भी लिए जाए, बिल भी बढ़ाई जाए। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इनएफिशिएंसी है, जो हम वेस्टेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी बिजली वगैरह, हम उसकी कॉस्ट भी कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। अच्छा हारून तो साहब, इस आपने सूरत जिसका जिक्र हाल के किया है लैंड अंदर लाइन मुश्किल। लॉसेस का, सर लाइन लॉसेस के लिए और हमारा जो सर्कुलर डेट है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं तो अरसों से ये बात सुन रहा हूँ, लेकिन कोई मरबूत पॉलिसी दिखाई क्यों नहीं देती? क्या वजह? हम कर नहीं सकते, या फिर वो एरियाज में हम काम नहीं कर सकते जहाँ पर लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? ये कोई बहुत मुश्किल मरहला होता है? जी, इसमें दो तीन एंगल हैं। एक तो एंगल है कॉम्पिटेंस का, क्योंकि ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कोस जो हैं हम्म। वो सरकारी मुलाजमीन चला रहे हैं जिनको इसकी बिल्कुल समझ नहीं है और उनके ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं है। हम्म। देखिए ना, जो सरकारी मुलाजम है अगर वो परफॉर्म करता है तब भी उसको वही सैलरी मिलती है, अगर वो नहीं करता है तब भी वही सैलरी मिलती है। तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो इसको इंप्रूव करें। दूसरी चीज जो है वो एक ओवरऑल जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है, उसके अंदर ये जो सर्कुलर डेट है इसको बड़ा आर्टफुली स्किलफुली हमें इसकी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। वो स्किल भी हुकूमत में अवेलेबल नहीं है। अब हुकूमत अगर 24 रुपए के ऊपर बिजली बनाएगी और उसको 10 रुपए सस्ता बेचेगी तो वो कौन पे करेगा, ये सवाल पैदा होता है। सर तो अब 24 रुपए उसको की बिजली बनाने से बेहतर है कि हम अपने वसाइल का इस्तेमाल के, कोल हमारे पास मौजूद है, पानी हमारे पास मौजूद है, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल कब करेंगे? ये प्रॉब्लम है ना हमारे ये पास, तो ये सबसे आप बड़ा मसला ये है। बात में देखिए, जो मैंने जहां से शुरू किया था कि जब तक इंपोर्टेड इनपुट्स पे इन्हिसार नहीं घटाएंगे, जब तक आप तेल की ट्रांसपोर्ट में राशनिंग नहीं करेंगे, हम्म। ये सिग्नल्स आपको देने की जरूरत है। मैसिव इंसेंटिव्स नहीं देंगे सोलर एनर्जी के लिए हम्म। कन्वर्जन के, क्योंकि वो जो इंसेंटिव आप देंगे वो आपके ही फायदे में जाएंगे। बहुत से ममालिक में अगर आप सोलर पैनल्स घर पे लगाएं, चाहे बिजली सस्ती भी हो, क्योंकि वो क्लाइमेट फ्रेंडली होती है, आपको टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं। ठीक। तो वी नीड टू गिव ए पैकेज टू पीपल सो दैट दे मूव उस तरफ। लेकिन अभी ये है कि मुझे जो तशवीश ये है कि ये सारी चीज की कॉस्ट जो पास ऑन की जा रही है वो वन साइडेड है।
जी हाँ। ना हुकूमत अपना साइज कम करती है, ना हुकूमत अपने खर्चे कम करती है, बल्कि कर्ज मजीद बैंकों से ले रही है अपने खर्चे पूरा करने के लिए, और वो अवाम के ऊपर पास ऑन किए जा रहे हैं। अच्छा अवाम सर, जो एक है चीज़ इस आपसे वक्त, जानना चाहूँगा, आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को हेड कर चुके हैं। पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मैं एफडीआई नहीं, ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल इस वक्त क्या है? हमारे सिर्फ लोन पर इन्हिसार है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है कोई कि कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट मौजूद हो? कि देखें हमारी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, हम इसको नंबर्स में नहीं देखते, हम उसको जीडीपी के तनासुब में देखते हैं। ठीक। हमारी तकरीबन 13% है जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन भी और इंटरनल भी। फॉरेन तो कोई $1 अरब के पास रह गई है हमारी सालाना, जो कि कुछ भी नहीं है। हम्म। अब ये हमें ये सोचने की जरूरत है, इस माइंडसेट को, कि लोन के ऊपर इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं हुआ करते। हम्म। खास तौर पे अब ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। आप अब जो अपना बॉन्ड फ्लोट करते हैं उसके ऊपर डॉलर बेस्ड आपको डबल डिजिट प्रीमियम पे करना पड़ता है। सो हमें तो बिल्कुल सारी तवज्जो इस तरफ देनी चाहिए कि एक इकोसिस्टम बनाएं, और जो हमारे पास लोन्स हैं उनको स्वैप करें इन्वेस्टमेंट से। लेकिन इन्वेस्टर देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्यों आएगा? हम्म। जब उसको पता ही नहीं कि रूपी की वैल्यू की सर्टेनिटी कितनी है, जब उसको पता नहीं कि मैं अपना डिविडेंड जो है और पैसे रिपैट्रिएट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बाकी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज हैं, तो हमारे कंपेटिटर जो हैं, जो हमारे कंबोडिया है, बांग्लादेश है, वो इस मामले में उनसे हमसे कहीं आगे निकल चुके सर, हैं। उसकी शायद तो बड़ी ये जो रीज़न हमने ये अभी, होगी हारून साहब, कि उन लोगों ने अपना इन्हिसार एक्सपोर्ट पर शुरू कर दिया, रेवेन्यू पर शुरू कर दिया। हम रेवेन्यू से ज़्यादा टैक्सेस को रेवेन्यू मान के चल रहे हैं इस मुल्क में। जी, ये आप इसको समझना पड़ेगा। देखिए, टैक्सेस टैक्सेस आपने उसी मईशत से लेने हैं जितनी उसमें गुंजाइश है। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 1% से कम रहेगी, तो मैं आज लिख लें कि टैक्सेस के टारगेट्स नहीं पूरे होंगे, अनलेस कि आप सियासत को एक तरफ रखें और ऐसे सेक्टर्स को टैक्स करें जो सालों से टैक्स नहीं देते आ रहे। हम्म। इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स जो हैं, उनको अगर हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी बदलना है, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की कोई भी जो माशी पॉलिसी है, उसके 4 फंडामेंटल इस वक्त प्रिंसिपल्स चाहिए। ए, आप जो भी पॉलिसी बनाएं उससे यंग लोगों के लिए नौकरियां निकलें। बी, हम जो है एक्सपोर्ट के हिसाब से हमारे डॉलर्स आ सकें। हम्म। सी, हम वैल्यू एडिशन के लिए उसके अंदर मशीनरी को, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें। और डी, हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाएं जिसमें मार्जिन ज़बरदस्त। ज्यादा है। ज़बरदस्त। उसके अलावा कोई पॉलिसी भी हमारी जो है, चाहे आप $10 अरब ले आए, लेकिन कल को अगर वो सारा बाहर जा रहा है तो एक्चुअली हमारे लिए नुकसानदेह है।